हेलो बच्चों। बेटा अब हम आपकी जो क्लास 8 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है हनी ड्यू, उसका चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। और उसमें हमने 3 पार्ट कर लिए थे। फर्स्ट ये वाला, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। ये सेकंड पार्ट भी कर लिया था और इसके बाद ये वाला थर्ड पार्ट भी हमने कर लिया था। बेटा अगर आपने ये 3 पार्ट नहीं पढ़े हैं और अब हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे, ये चौथा पार्ट जो है इसका, ये फोर्थ जो है ये पढ़ेंगे। तो अगर आपने वो 3 नहीं पढ़े तो पहले एक बार उनको पढ़ लीजिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बिपिन चौधरी की मेमोरी का जो लॉस था, है ना, उसका रहस्य से पर्दा इस वाले भाग में उठ जाएगा, है ना। तो यानी बिपिन चौधरी की मेमोरी लॉस क्यों हुई थी, ठीक है। फोर्थ पार्ट है इसका। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची। अब उसको डॉक्टर चंदा ने कहा था ना कि भाई देखो मैंने जो इस तरह की बीमारी आज तक नहीं देखी, है ना, ये आपका बिल्कुल स्पेशल केस है जो मेरे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से क्या है, बाहर है ना। तो मैं एक सलाह दे सकता हूँ, आप इसे मान लो, है ना, इसमें कोई नुकसान नहीं है। एक बार ट्राई करके आप देख सकते हो कि आपका जो हिस्सा मेमोरी में से गायब हुआ है रांची ट्रिप का, तो आप एक बार रांची वापस जाके देख लो, हो सकता है आपकी मेमोरी वापस आ जाए, है ना। तो बिपिन बाबू जो है रात का ही फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट करा लेते हैं। और अब आगे, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले सुबह रांची के स्टेशन पे उतरते हुए ही रियलाइज्ड, उन्हें महसूस हुआ, जब वो ट्रेन उनकी रांची स्टेशन पर पहुंच गई अगले दिन, तो उन्हें महसूस हुआ, एट वंस, तुरंत महसूस हुआ, दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वो यहाँ पहले कभी नहीं आए हैं, कि वो यहाँ पर पहले कभी नहीं आए हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर निकले, टुक ए टैक्सी, एक टैक्सी ली, एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर ए व्हाइल, है ना। और कुछ समय के लिए, फॉर ए व्हाइल यानी कुछ समय के लिए, टाउन उस कस्बे में, है ना, गाड़ी उन्होंने घुमाई, ड्रोव, है ना, चारों तरफ उन्होंने जो है ना सड़कों पर गाड़ी घुमाई, ठीक है ना। ड्राइवर को कह दिया कि एक बार मेरे को पूरा शहर का चक्कर लगवा दो। ही रियलाइज्ड दैट, उन्हें महसूस हुआ कि द स्ट्रीट्स, गलियां, द बिल्डिंग्स, भवन, इमारतें, द होटल्स और द बाजार्स, द मुरादाबादी हिल, है ना, ये भी जगह का नाम है, विद नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब पहचान, जान पहचान, कि इनमें से किसी के बारे में भी उसे थोड़ी सी भी पहचान नहीं है, अर्थात कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने पहले देखा हुआ है, ना यहाँ की गलियाँ, ना यहाँ की बिल्डिंग्स, ना यहाँ के होटल्स, ना यहाँ का बाजार, ना ही यहाँ की एक कोई मुरादाबादी हिल जगह है ना, जैसे एक वो था ना हुड्रो फॉल्स, तो ऐसे मुरादाबादी हिल है रांची में, तो वो कुछ भी मुझे बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी जाना पहचाना नहीं लग रहा है। वुड ए ट्रिप टू हुड्रो फॉल्स हेल्प, क्या हुड्रो जो फॉल्स हैं, झरने हैं, वहाँ की ट्रिप कुछ से कुछ फ़ायदा होगा, वहाँ जाऊँगा तो मुझे कुछ फ़ायदा होगा। ही डिड नॉट बिलीव सो, उसे ऐसा नहीं लग रहा था, है ना, उसे ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था कि वहाँ जाने से कुछ फ़ायदा होगा। बट एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग, वो इस फीलिंग के साथ वहाँ से नहीं जाना चाहता था, लीव यानी वहाँ से लीव करना नहीं चाहता था, इस विश के साथ, इस चीज़ यानी एक बोझ लेके अपने मन पे वो नहीं जाना चाहता था, है ना, एक भावना का बोझ कि दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ, कि उसने पूरी कोशिश नहीं की, तो इसलिए वो सोच रहा है एक बार हुड्रो फॉल्स और जाके आ ही जाता हूँ। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार, अतः उसने कार की व्यवस्था करी, है ना, टैक्सी किराए पे ली, उसने कार किराए पे ली, एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन आफ्टरनून, और हुड्रो के लिए वो दोपहर बाद रवाना हो गए। विपिन बाबू वहाँ हुड्रो फॉल्स के लिए रवाना हो गए दोपहर बाद। एट 5 o'clock, 5 बजे, एट 5 o'clock 5 बजे, द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो, है ना, उसी दोपहर हुड्रो के अंदर, 2 गुजराती जेंटलमैन, 2 गुजराती सभ्य पुरुषों ने, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, जो कि पिकनिक मनाने वहाँ आए थे, पिकनिकर्स का एक गुजराती समूह था, उनमें से 2 जो सभ्य पुरुष थे, जेंटलमैन थे, उन्होंने डिस्कवर्ड, पाया, बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर, उन्होंने बिपिन बाबू को लेटे हुए, है ना, अचेत अवस्था में, है ना, अचेत अवस्था में
लेटे हुए एक बोल्डर, एक बड़ा पत्थर होगा, कोई बड़ी चट्टान टाइप होगा कुछ, उसके पास में उन्हें लेटे पाया। When he came round का मतलब जब वो उन्हें होश आया, है ना, देखो ये रहा came round, regained consciousness, जब उन्होंने दोबारा से अपनी चेतना प्राप्त कर ली, consciousness का मतलब चेतना प्राप्त कर ली, यानी वो दोबारा जब उन्हें होश आ गया। The first thing विपिन बाबू said, जो सबसे पहली चीज विपिन बाबू ने कही वह थी, was क्या थी, I am finished, सब कुछ खत्म हो गया, there is no hope left, कोई भी आशा नहीं बची। अर्थात वहाँ जाने के बाद भी, हुड्रो फॉल्स जाने के बाद भी उन्हें ऐसा नहीं लगा बिल्कुल भी कि मैं यहाँ पे पहले घूमने के लिए आया हूँ। तो इसलिए अब उनको लगने लग गया कि मैं तो बिल्कुल ही मेरे साथ कोई बहुत ही गंभीर मेरे साथ समस्या पैदा हो गई है, मैं फिनिश हो गया हूँ, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है और अब कोई आशा नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, विपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता, रात को वहाँ से ट्रेन में बैठ के वो वापस कहाँ आ गए, कैलकाटा आ गए। पहले कैलकाटा था बेटा और अब इसका नाम कोलकाता हो गया है, ठीक है ना। और ये मैं जो मेमोरी बोलता हूँ ना, तो मेमोरी के बजाय इसका सही उच्चारण होता है मेमरी, ठीक है ना। तो अगली सुबह विपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए। ही रियलाइज्ड दैट, उन्होंने महसूस किया, उन्होंने जाना कि देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, कि अब उनके लिए वास्तव में कोई आशा नहीं बची है, अब उनके लिए कुछ भी नहीं शेष रहा है। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, जल्दी ही वो सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, काम करने की इच्छा को खो देंगे, विल यानी इच्छा, काम करने की इच्छा को खो देंगे। हिज कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को खो देंगे, वो विश्वास को खो देंगे। हिज एबिलिटी, अपनी योग्यता को खो देंगे, अपनी काम करने की सामर्थ्य को खो देंगे। और हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और अपने मन मस्तिष्क के संतुलन को भी खो देंगे। तो अब उन्हें ऐसा लगने लग गया कि सब कुछ खत्म हो गया है ना, अब धीरे जल्दी ही, शीघ्र ही मैं सब कुछ खो दूंगा, अपना काम करने की इच्छा, आत्मविश्वास, काम करने की योग्यता और अपने मानसिक संतुलन, ये सब कुछ मैं जल्दी ही खो दूंगा। वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द एस्लम, एस्लम का मतलब होता है बेटा मेंटल हॉस्पिटल, है ना, जहाँ मानसिक रोगी भर्ती होते हैं, मनोचिकित्सालय, है ना। तो वो कह रहे हैं वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द एस्लम एट ... है ना, क्या अब उनका जीवन एक मेंटल हॉस्पिटल में समाप्त होने जा रहा है ना, क्या उन्हें अपना जीवन, शेष जीवन मेंटल हॉस्पिटल में बिताना पड़ेगा। विपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, विपिन बाबू और कुछ आगे सोच ही नहीं पा रहे थे, उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। बैक होम, घर लौटकर, ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन लगाया एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और उन्हें आने के लिए कहा कि आप मेरे घर पे आइए, मेरे को चेक कीजिए। देन आफ्टर ए शॉवर, है ना, फिर नहाकर, शॉवर लेने के बाद, नहाने के बाद, ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, वो बिस्तर में घुस गए और अपने सिर पर, हेड यानी सिर पर उन्होंने बांध लिया, क्लैम्प यानी बांध लिया, एक आइस बैग बांध लिया, है ना, बर्फ़ का एक तरह से एक पैक होता है आइस पैक जो है ना, वो उन्होंने बांध लिया सिर को ठंडा करने, क्योंकि सिर उनका क्या हो रहा था, भयंकर गर्म हो रहा था। जस्ट देन, उसी समय, द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर, उनका जो नौकर था वो उनके लिए एक पत्र लेके आया, विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जिसे कि कोई लेटर बॉक्स के अंदर छोड़ गया था। एक ग्रीनिश एनवलप, एक ग्रीन कलर का लिफाफा था, है ना, एक हरे रंग का लिफाफा था। विद हिज नेम इन रेड इंक, जिस पर कि नाम लिखा हुआ था लाल स्याही से, ऑन इट अबॉव, उसके ऊपर लाल स्याही से नाम लिखा हुआ था, है ना, एक हरे रंग का लिफाफा था जिसके ऊपर लाल स्याही से नाम लिखा हुआ था। अबॉव द नेम, और नाम के ऊपर, अबॉव द नेम और नाम के ऊपर, इट सेड, उस पर लिखा हुआ था, है ना, इट सेड का मतलब उसने कहा, लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ है इसका, उसने लिखा हुआ था, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, ये बहुत अत्यावश्यक है और गोपनीय है। गोपनीय का मतलब है ना, कोई दूसरा नहीं पढ़े इसको, जिसका है वही इसको खोले और पढ़े। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी उस स्थिति के बावजूद भी, इन स्पाइट यानी के बावजूद,
अपनी उस गंभीर स्थिति के बावजूद भी बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग, बिपिन बाबू की कुछ ऐसी भावना हो रही थी, मन में ऐसी इच्छा हो रही थी दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, कि उन्हें इस लेटर के थ्रू जाना चाहिए, अर्थात इस लेटर को उन्हें पढ़ लेना चाहिए। इस तरह की उनकी एक फीलिंग उनको आ रही थी। ही टोर ओपन द एनवलप, उन्होंने उस लिफाफे को ऊपर से फाड़ा, एंड टुक आउट द लेटर, और कोने पे से लिफाफे को फाड़ा और उसमें से पत्र को बाहर निकाल लिया। दिस इज वॉट ही रीड, है ना, उसके अंदर जो लिखा हुआ था वो इस प्रकार है। दिस इज वॉट ही रीड, ही रीड का मतलब वो जो पढ़ता है वो इस प्रकार है, अर्थात जो उसमें लिखा हुआ था वो इस प्रकार था। तो ये देखो बेटा, ये उस लेटर की भाषा है, वो जो लेटर था उसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई थी वो ये वाली है, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक, इस जगह तक। डियर बिपिन, है ना, प्रिय बिपिन, और देखो ये किसने लिखा है, योर्स चुनीलाल, किसने लिखा है, ये चुनीलाल ने लिखा है। प्रिय बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट अफ्लूंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैड डन, है ना। देखो एक अफ्लूंस नया शब्द है इसमें, अफ्लूंस यानी समृद्धि, धन दौलत, है ना। मुझे ऐसा विश्वास नहीं था, मेरे ऐसा विचार मुझे बिल्कुल दूर दूर तक मुझे ऐसा नहीं पता था कि ये जो समृद्धि है ये तुम्हारे अंदर इतना परिवर्तन ले आएगी, है ना। आई हैड नो आइडिया, मुझे विश्वास नहीं था कि ये जो तुम्हारी धन दौलत है, तुम्हारी जो समृद्धि है, वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज, उस प्रकार का, काइंड ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रकार, उस प्रकार का परिवर्तन आपके अंदर ले आएगी। यू दैट इट हैज़ डन, जो कि ये ला चुकी है ना। मुझे इतना भरोसा नहीं था कि ये समृद्धि आपके अंदर इतना परिवर्तन ले आएगी जितना कि ये ला चुकी है। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, डिफिकल्ट यानी कठिन, है ना, और डाउन ऑन हिज लक, डाउन ऑन हिज लक का मतलब होता है बुरे वक्त में, है ना, बेकार भाग्य जब चल रहा हो, है ना, बैड लक चल रहा हो। डाउन ऑफ द लक का मतलब डाउन ऑन हिज लक, बैड लक के टाइम पे। वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू, क्या ये तुम्हारे लिए इतना कठिन था कि तुम टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड, कि तुम एक अपने पुराने मित्र की मदद करते, है ना, डाउन ऑन हिज बैड लक, जब उसका कि भाग्य कैसा चल रहा है, बुरा भाग्य चल रहा है, बुरे वक्त में क्या तुम्हारे लिए एक पुराने मित्र की हेल्प करना आपके तुम्हारे लिए बहुत कठिन काम था। अर्थात चुनीलाल कह रहा है कि तुम्हारे लिए इतना कठिन काम ये नहीं था, तुम्हारे पास इतनी धन दौलत है, तुम इतनी बड़ी पोस्ट पे उस फर्म के अंदर काम करते हो, तुम चाहते तो मेरी कुछ न कुछ मदद जरूर कर सकते थे। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मेरे जो संसाधन थे वो सीमित थे, है ना, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन, मेरे पास क्या है, मेरे पास इमेजिनेशन है, कल्पना शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति है, और ए पार्ट ऑफ विच, उसका एक हिस्सा, आई यूज्ड, मैंने काम में लिया, इन रिट्रीब्यूशन, देखो रिट्रीब्यूशन, इन रिट्रीब्यूशन ऑफ, ये नया शब्द है, इन रिट्रीब्यूशन ऑफ का मतलब एज ए पनिशमेंट फॉर, है ना, एक पनिशमेंट के रूप में, है ना, दंड के रूप में, है ना। तो चुनीलाल कह रहा है आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे जो संसाधन हैं वो भी क्या हैं, सीमित हैं, है ना, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास सोचने समझने की शक्ति थी। वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन, क्या है मेरे पास, शक्ति है, और उस कल्पना शक्ति है मेरे पास, और उस कल्पना शक्ति का एक हिस्सा मैंने काम में लिया बदला लेने के लिए। इन रिट्रीब्यूशन ऑफ का मतलब दंड देने के लिए, ऑफ यूअर, है ना, बदले के रूप में दंड देना एक तरह से, है ना, एज ए पनिशमेंट फॉर, है ना, मैंने तुमने मेरी हेल्प नहीं करी मेरे इस बैड लक में, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैंने अपनी कल्पना शक्ति का एक हिस्सा प्रयोग किया तुमसे बदला लेने के लिए, एंड रिट्रीब्यूशन ऑफ, तुम्हें दंड देने के लिए, ऑफ यूअर अनफीलिंग बिहेवियर, तुम्हारे अनफीलिंग बिहेवियर के लिए, है ना। अनफीलिंग का मतलब जो तुमने निर्मम व्यवहार किया मेरे साथ, है ना, बिना दया का व्यवहार, है ना, क्रूअल जो व्यवहार किया तुमने मेरे साथ, उसका मैंने क्या लिया, तुमसे बदला लिया। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अच्छा ठीक है, अब तुम दोबारा से ठीक हो जाओगे। ए नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, नॉवल यानी उपन्यास,
है ना, पब्लिशर यानी प्रकाशक जो छापते हैं ना बेटा वो। तो चुनीलाल कह रहा है मैंने एक नोवेल लिखा है, एक मैंने उपन्यास लिखा है जो पब्लिश होने के लिए कंसीडर किया जा रहा है, अर्थात वो जल्दी ही क्या होने जा रहा है, प्रकाशित होने जा रहा है। इफ़ ही ए नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसीडर्ड बाय ए पब्लिशर, है ना, एक प्रकाशक द्वारा मेरा जो लिखा गया उपन्यास है वो कंसीडर किया जा रहा है, यानी वो उस पर विचार कर रहा है उसको पब्लिश करने के ऊपर। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उसे यह पसंद आ जाएगा, मेरा उपन्यास पसंद आ जाएगा, आई विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कुछ ही महीनों में उस जो नॉवल है उससे मुझे क्या मिलेगी, रॉयल्टी मिलेगी, पैसा मिलेगा और मेरे दिन ठीक हो जाएंगे। तो आई विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो अगर वो प्रकाशक इसे कंसीडर कर लेगा, उसे पसंद आ जाएगी तो, है ना, और अगर उसे पसंद आ जाएगा तो उसको छाप देगा और उससे मुझे कुछ ही महीनों में आय इनकम होने लगेगी और मेरा वक्त जो है वो बदल जाएगा। योर चुनीलाल, है ना। तो देखो बेटा ये सारी चीज़ ये है कि ये जो सारा व्यूह रचना रची थी ये किसने रची थी, ये चुनीलाल ने रची थी, है ना। बिपिन बाबू वास्तव में गए ही नहीं थे रांची, है ना, क्योंकि देखो बेटा वो सब कुछ उन्हें याद था, बस एक ये वाली इंसिडेंट याद नहीं थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति को सब कुछ याद हो और एक विशेष घटना उसको याद नहीं हो। लेकिन इस चुनीलाल ने ऐसा जाल फैलाया, है ना, जो शुरू में परिमल घोष नाम का आदमी था उसको तैयार किया कि तू वहाँ पे जाना, बुक स्टॉल पर ऐसे बात करना, है ना। फिर एक दूसरा मुखर्जी था, दिनेश मुखर्जी, उसको भी इसने सेट कर दिया था चुन्नीलाल ने कि तेरे पास फ़ोन आएगा तू ऐसे बोलना उसको, है ना। और फिर खुद से जब पूछेगा, उसको पता था कि ये मेरे से भी पूछेगा और उसने ऐसी कहा, क्या बहाने बनाए, बोले मैं ही तुम्हारा टिकट किया था मैंने रांची का, है ना, मैं तुमको छोड़ने गया था रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे जब तुम्हारा रेलगाड़ी का एक पंखा बंद था डिब्बे का, मैंने ठीक करवाया, है ना। तो इतनी मतलब ऐसी चीज़ें, है ना, क्योंकि चुनीलाल क्या था, उसका बचपन का दोस्त था, है ना, और वो उसको क्या सिखाना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था कि इसके पास इतना धन दौलत है, अकेला वैसे रहता है, ये चाहे तो मेरी हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सब किया कारनामा किसका था, चुनीलाल का था, है ना। तो उस पत्र को पढ़ के अब थोड़ा सा बिपिन बाबू क्या हो गए, शांत हो गए। अरे बोले इस चुनीलाल की ये जो कारनामे हैं। वैन, अब उसने डॉक्टर चंदा को फ़ोन कर दिया था ना कि आप जल्दी आ जाओ, मेरी हालत गंभीर है। वैन डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा आए बिपिन बाबू के घर, बिपिन बाबू सेड, बिपिन बाबू ने कहा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। इट ऑल केम बैक, मेरी सारी की सारी मेमोरी वापस आ गई थी जैसे ही, एज सून एज जैसे ही, आई गॉट ऑफ मैं उतरा था ट्रेन से रांची स्टेशन पर। जैसे ही मैं रांची स्टेशन पर उतरा था तो मेरी याददाश्त वापस आ गई थी, मैं अब ठीक हूँ। एक यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा ने कहा यार गजब, ये तो बिल्कुल ही विशिष्ट केस है ना, अजीब केस है, ये विचित्र केस है ना, स्पेशल केस है ये तो। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल, है ना। देखो ये जर्नल होता है, जनरल नहीं होता बेटा, जनरल होता है सामान्य होता है कोई चीज़, है ना, और ये जर्नल है, जर्नल यानी पत्रिका, है ना, पत्रिका होती है ना, जैसे वो बुक टाइप छपती हैं, ठीक है ना। तो एक मेडिकल जर्नल में, तो डॉक्टर चंदा कह रहा है कि भाई ये तो तुम्हारा जो केस है तो बहुत ही विचित्र केस है, स्पेशल केस है, यूनिक केस है। मैं निश्चित रूप से, आई शैल सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से राइट अबाउट इट, इस घटना के बारे में लिखूंगा, इन ए मेडिकल जर्नल, एक मेडिकल की पत्रिका में, है ना, एक चिकित्सा की पत्रिका में मैं इस घटना के बारे में अवश्य लिखूंगा। द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू, आपको बुलाने का कारण यह था, सैड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने कहा कि मैंने जो आपको बुलाया है उसका कारण यह था कि इज दैट आई हैव ए पेन इन द हिप, कि मेरे कूल्हे में दर्द है ना, दर्द है कहाँ पे, हिप, हिप यानी कूल्हा जो होता है, मेरे वहाँ पे दर्द है। फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची, क्योंकि मैं रांची में कुछ गिर गया था, है ना, तो मेरे कूल्हे पे चोट लग गई थी, उसमें दर्द हो रहा है। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर, हाँ अगर आप इसके लिए कुछ पेन किलर दे सको तो,
प्रेस्क्राइब का मतलब लिख के देना, है ना। तो अगर तुम मुझे इसके लिए कुछ पेन किलर अगर लिख दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। सत्य, है ना। तो किन्होंने लिखा है? सत्यजीत रे ने। तो देखो बेटा कैसी रोमांच भरी कहानी है ना। तो कुछ लोग ऐसे शैतान टाइप के होते हैं, चुनीलाल जैसे, है ना, जो बेचारे लोगों को ऐसा परेशान कर देते हैं। उसकी तो जान पे ही बनाई थी बेचारे की पे, है ना। वो तो चलो माना वो थे 2 गुजराती पिकनिकर्स थे, जेंटलमैन, जो वहाँ पे वो बेहोश पड़ा हुआ था उसको उठा लाए, और माना किसी को पता नहीं चलता तो वो तो वहीं मर जाता, उसकी डेथ ही हो जाती बेचारी की, है ना। तो ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ ये चैप्टर जो है 4th चैप्टर आपको पसंद आया होगा, है ना। तो देखो बेटा अपन ने आपकी जो ये हनी ड्यू बुक है इसके 4 चैप्टर कर लिए हैं, ठीक है ना। तो आप, है ना बेटा, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को मेरे इन वीडियोज़ को शेयर करें, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।